हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स लेकर आए हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है आर्टिकल 370 के जजमेंट के रिव्यू पिटीशन को सुनने से। बेसिकली हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है कि आर्टिकल 370 का जो जजमेंट था हमारा वो सही था और हम इस पर अब कोई भी रिव्यू पिटीशन सुनने नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने चैम्बर में ही इस पूरे रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया और इसी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जानेंगे क्या क्या ग्राउंड्स था इस रिव्यू पिटीशन को डिस्कस करने का और इससे पहले क्या जो है पूरा का पूरा आर्टिकल 370 का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जो उसके जजमेंट है उनको भी हम आज की वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो लीगल स्टिक्स आपके लिए लाया है जुडिशरी का रामबान कोर्स। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं बड़े ही रीजनेबल प्राइस पर। अभी हमारा जो प्राइस है वो है 21,999 रुपये, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो भूलिएगा मत, मेरा कोड यूज़ करने के लिए KRK20, यहाँ पर आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। चलिए आप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है आर्टिकल 370 से एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, लेकिन इसको जो है हटा दिया गया 2019 में। और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, पहले ऐसा दिखता था, लेकिन अब जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया है तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर कुछ इस तरीके का दिखने लगा। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई और लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई और जम्मू एंड कश्मीर में विथ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है एक यूनियन टेरिटरी इसको बनाया गया और लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया। इसकी अगर हम थोड़े से केस की बात करें तो जैसे ही ये डिवीज़न हुआ, जैसे ही ये नया जो है एक स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, बेसिकली हम कहें तो है ना, 370 को जैसे ही हटाया, बहुत सारी पिटीशन जो है उस स्टेप को, उस गवर्नमेंट के ऑर्डर को चैलेंज करने पहुंच गई और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 2019 के बाद से 20 से भी ज़्यादा जो है पिटीशन यहाँ पे फाइल हुई जिन्होंने सेंटर के 2019 के डिसीजन को जो है चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत टाइम तक मामला चलाया। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जो पार्लियामेंट ने जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास किया, जिसके थ्रू उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को बाइफरकेट किया है 2 यूनियन टेरिटरीज में, तो ये जो है डिसीजन गलत है और यहाँ पर जो उनके पास इस चीज़ को करने की पावर नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उस टाइम में जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की, जस्टिस BR गवई की, जस्टिस संजय कृष्णा कौल की, सूर्यकांत की और जस्टिस संजीव खन्ना की। उन्होंने इस पूरे पिटीशन को 16 दिन तक चली लंबी हेयरिंग में सुना और अपना जो जजमेंट है उन्होंने 5 सितंबर को रिज़र्व कर लिया। अब 5 सितंबर को रिज़र्व करने के बाद उन्होंने दिसंबर 11 को अपना जजमेंट दिया 2023 में और उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर कभी भी एक सॉवरेनिटी जो है एक एलिमेंट नहीं रखता था, कभी भी वो एक सॉवरेन स्टेट नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया उस दिन के बाद से उसकी सॉवरेनिटी जो है वो ख़त्म हो गई। पार्लियामेंट के पास पावर है कि स्टेट के मैटर पे जो है वो लॉ बना सकती है, उस सारी लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट के पास है। और 370 जो है हमेशा से एक टेम्प्रोरी प्रोविजन था। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन भी उठा के देखेंगे तो टेम्प्रोरी एंड ट्रांजिशनल जो पार्ट है हमारा, उसके अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 हमारा आता है, तो जिसमें हमने स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दे रखा था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड है वो हम जल्दी ही वापस करेंगे। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख यहाँ पे रहेगी, है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बना दीजिए। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जल्द से जल्द सेक्शन 14 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर में जो है यहाँ पर इलेक्शन करिए और यहाँ पर एक डेडलाइन दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको सितंबर 30, 2024 से पहले जो है वहाँ पर इलेक्शन आपको कराने हैं और आपको अर्ली जो है यहाँ पे आपको स्टेटहुड जो है वो वापस करना है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर आपका पहले से स्टेट था। जब ये जजमेंट आया तो बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई। सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म यहाँ पे आई सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रोहिंटन नरिमन जी के द्वारा, और इन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट है वो एक डिस्टर्बिंग है, ये एक तरह से फेडरलिज्म जो है उसको जो है इम्पैक्ट करता है बहुत बड़े तरीके से। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि अलाउइंग यूनियन गवर्नमेंट टू बाईपास आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर विच द प्रेसिडेंट रूल इज इन ए स्टेट इज़ पॉसिबल ओनली फॉर ए ईयर। तो बहुत बड़ा एक तरह से क्रिटिसिज्म हम देखें तो इस जजमेंट को मिला और इसी के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल हुई। रिव्यू पिटीशन का नाम याद रखिएगा, आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये रिव्यू पिटीशन थी जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई। सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप अपने जजमेंट को दोबारा से देखें, लेकिन इस रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दरकिनार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, सूर्यकांत और AS बोपन्ना,
एस बोपन्ना जो है यहाँ पे इस रिव्यू पिटिशन में नए ऐड हुए थे, तो इन्होंने जो है यहाँ पर बेसिकली चैम्बर में ही इस रिव्यू पिटिशन को डिसमिस कर दिया। इन 5 जजेस की बेंच ने इन्होंने कहा कि हम लोगों को कहीं भी जो है एक एपरेंट एरर नहीं दिखता है अपने जजमेंट में, जो कि हमने दिसंबर 11, 2023 को दिया था। कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि हैविंग परस्यूड द रिव्यू पिटिशन देयर इज़ नो एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब कि रिकॉर्ड को देख के ही लगता है कि कोई गलती जजमेंट में यहाँ पे नहीं, अगर लगती कोई जजमेंट में गलती तब यहाँ पे रिव्यू पिटिशन यहाँ पे एक्सेप्ट होती, लेकिन केस को, फैक्ट को, केस के जजमेंट को, सब चीज़ों को देख कर कोर्ट ने कहा कि हमें कुछ भी नहीं लगता कि यहाँ पे जजमेंट में कोई गलती हुई है। सो कोर्ट ने कहा कि कोई भी रिव्यू पिटिशन यहाँ पे नहीं होती है हमारे सेक्शन जो ऑर्डर है, ऑर्डर 47 रूल 1 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल 2030 के अंदर में, इसलिए हम इस रिव्यू पिटिशन को डिसमिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिव्यू पिटिशन को पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बेसिकली कहने का मतलब है कि 370 अब हटना कन्फर्म हो चुका है, मोहर सुप्रीम कोर्ट ने अब उसके ऊपर भी लगा दी है। तो यहाँ पर अब जो है कोई भी सुप्रीम कोर्ट का अब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला 370 को लेकर भी नहीं जा सकता। तो बेसिकली अब बात करें तो अब देखते हैं जल्दी से जल्दी जो सितंबर की डेडलाइन दी गई है, क्या उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ पर इलेक्शन कराती है, क्या सारी चीज़ें वहाँ पर नॉर्मल होती है, ये सारी चीज़ें भी देखने का है हम लोग को आगे आने वाले टाइम में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।